जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सीमा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संग जी, बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। और आज आप जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक बेटी की चीख, एक परिवार का बिखरना और गुरुजी महाराज का दिव्य हस्तक्षेप करना। ये सत्संग सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है तभी गुरुजी महाराज की लीलाएं जागृत होती हैं। संगत जी, जब इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है और उसके पास कोई मार्ग नहीं होता, तो उस मार्ग पे आपको गुरुजी लेके चलते हैं। आपके सारे कष्टों से मुक्त आपके गुरुजी महाराज करते हैं। तो बिना स्किप किए सत्संग को ज़रूर सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से। आज का सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। अगर इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, कोटि दान शुक्राना। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो गुरु जी महाराज की कृपा से कर रही हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ गुरु जी का कि आज देखो उन्होंने ये मौका, ये ब्लेसिंग्स मुझे दी है। मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं संगत जी आज जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इंसान जब दो नाव में पैर सवार करता है ना, तो एक जगह से तो उसे डूबना ही होता है। तो कुछ ऐसे ही मेरी लाइफ में भी था संगत जी, कि देखने में तो बहुत सुंदर ज़िंदगी थी और हमारे चंडीगढ़ में ना संगत जी, मतलब हर कोई बंदा आपको खुश मिजाज ही लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये दुखी है, बट अंदर से वो ना टूटा हुआ होता है। ये हकीकत है संगत जी। जो इंसान दूर से देखने में बहुत खुश नज़र आता है ना, वो अंदर से टूटा और बिखरा हुआ होता है। संगत जी, पति की सरकारी नौकरी, 2 बच्चे पढ़ने में तेज मेरे, और अपना घर, छोटा सा घर था पर सब ठीक था। और ऐसे घर में कोई दिक्कत भी नहीं थी, परेशान भी नहीं थी। पर कभी कभी खुशहाल दिखने वाले घरों के अंदर भी तूफान चला आता है। ये संगत जी मानने वाली बात है। लगता है ना कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे घर में, हंसी खुशी, बच्चे, परिवार, नौकरी अच्छी है, अपना घर है, पैसों की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन संगत जी, फिर भी परेशानियां उन घरों में भी होती है जिन घर में सब कुछ होता है, और खुशहाली उन घर में भी होती है संगत जी जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो हमारे पास तो सब कुछ था लेकिन फिर भी हम परेशान थे। संगत जी, समस्या जब आई तो बहुत बड़ी समस्या आई, जीवन की इतनी बड़ी समस्या आई जिसके बारे में कभी हमने ना तो सोचा था ना कभी जाना था। मेरे हस्बैंड एक गलत कंपनी में पैसा लगा चुके थे और कंपनी में फंस गए। संगत जी, कार में पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का लालच एक आदमी ने मेरे हस्बैंड को दिया
और मेरे हस्बैंड को लगा कि चलो ये ठीक है, क्योंकि हर आदमी यही सोचता है कि हम कुछ और भी करें, कुछ और भी करें। और वही संगत जी लालच मेरे हस्बैंड को दिया गया। तो मेरे हस्बैंड ने पहले तो संगत जी हमें घर में बताया नहीं, मैं आपको बताऊं, कोई डिस्कशन नहीं किया। लेकिन बाद में हमें जब पता चला कि मेरे हस्बैंड ने कार में पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और वो भी 15 लाख रुपए, तब संगत जी मैं थोड़ी सी परेशान हुई। और संगत जी वो मेरी जो परेशानी की वजह थी, वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई। उस कंपनी ने फ्रॉड किया। संगत जी 1-2 महीने तो वो अच्छा परफॉर्म करती रही, और मेरे हस्बैंड भी 1-2 महीने बड़े खुश थे। लेकिन 1-2 महीने बाद मेरे हस्बैंड ना टेंशन में आ गए। और संगत जी देखिए, 15 लाख रुपए कोई कम नहीं होता, बहुत बड़ी रकम होती है 15 लाख रुपए। और मेरे हस्बैंड एकदम से टेंशन में आ गए। घर में जैसे संगत जी सुनामी सी आ गई हो, बिल्कुल सुनामी सी। क्योंकि कुछ तो मेरे हस्बैंड ने जो सेविंग की थी वो, और कुछ बैंक से लोन ले लिया था, इस चीज़ का भी हमें बाद में पता चला। और सबसे बड़ी बात ये है संगत जी कि बंदा अगर समझाए तो सामने वाला समझ जाए, लेकिन जब वो बताया ही नहीं हमें, तो हम समझाए तो समझाए क्या। ये मेरे हस्बैंड ने हमें बिना बताए किया, और हमसे कोई डिस्कशन इस बारे में नहीं किया। और यही संगत जी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बैंक वाले तो संगत जी अपना पैसा लेंगे, वो क्यों छोड़ेंगे, वो पैसा मांगने लगा है। और सोसाइटी वाले संगत जी ताना मारते कि रात को इसका पति ड्रिंक करके सोफे पे पड़ा रहता है। और संगत जी मैंने पहली बार अपने पति की आंखों में हार देखी थी, और मुझे लगा कि ये आदमी अब टूट चुका है। यकीन मानिए संगत जी, पहली बार मैंने अपने पति की आंखों में हार देखी थी। मेरे पति संगत जी ड्रिंक करते हैं, मैं ये मना नहीं करती कि नहीं करते हैं, उस टाइम भी करते थे, पर लोगों का यही कहना था कि पीकर कर्जा ले लिया है और ऊपर से कर्जा चुका नहीं रहे। क्योंकि संगत जी बैंक वाले तो आपको पता ही है, जब आते हैं तो वो ठीक से बिहेव तो करते ही नहीं है। 1-2 बार से तो ठीक से बिहेव किया, फिर संगत जी 1-2 बार उन्होंने उल्टा सीधा हस्बैंड को सुनाया। अब संगत जी गवर्नमेंट जॉब थी देखिए, इसलिए भी खतरा सा बना हुआ था। और पहली बार मैंने अपने हस्बैंड को टूटा हुआ महसूस किया कि वो बिल्कुल टूट चुके हैं। संगत जी मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा घर में माहौल हो गया था ना, जैसे बस सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। संगत जी दुख कभी अकेला नहीं आता, वो ना परेशानियां साथ में लाता है। एक दिन संगत जी मेरी बड़ी बेटी कॉलेज से घर लौटते वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गई, और गाड़ी से टक्कर उसकी लगी और लड़की मेरी बेहोश हो गई, खून में लथपथ। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि वैसी दुखी और दुखी उस समय हम लोग। मैंने अपनी बेटी को सड़क पर जब देखा, और मुझे लगा मेरी सांसें ही रुक गई कि मेरी बेटी तो गई, कुछ नहीं बचा इसमें। क्योंकि संगत जी बिल्कुल खून में लथपथ, मतलब पहचान में ही नहीं आ रही थी मेरी बेटी। सुबह मेरी बेटी सफ़ेद कलर का टॉप पहन गई थी, और संगत जी ब्लैक जीन्स, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा टॉप उसका खून में लथपथ, पूरा का पूरा खून में लथपथ। और संगत जी मेरी तो उसको देख के सांसें रुक गई कि बस आप बिलीव नहीं मानोगे कि पता नहीं अब नहीं बच पाएगी। अस्पताल में संगत जी उसको लेके गए, एडमिट किया। डॉक्टर बोलते हैं कि 72 घंटे क्रिटिकल हैं, दिमाग में सूजन है और कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि संगत जी उस टाइम उसको दिमाग में चोट लगी थी। संगत जी घर में तो संकट ही संकट, बस मैं बता नहीं सकती। हस्बैंड फ्रॉड केस में फंसे हुए थे, और संगत जी बेटी आईसीयू में थी, और छोटा बेटा घर में डर के मारे बोलना बंद कर चुका था। क्योंकि संगत जी डर बच्चे को पैदा हो जाता है, बस बार बार एक ही शब्द की दीदी कब ठीक होगी, दीदी कब ठीक होगी। और संगत जी ऐसे में बच्चा किससे अपने मन की बात कहे, किससे क्या कहे, कुछ कह ही नहीं सकता बच्चा ऐसे में अपने मन की बात। संगत जी मैं रोज रात को अकेले संगत जी रोती, क्योंकि हस्बैंड को देखूं, बेटी को देखूं, क्या करूं। अब भगवान की तरफ यही कहती कि हे वाहिगुरु, एक तरफ मेरा घर बिखर गया और अब मेरी संतान भी मत छीनना। और संगत जी मैंने वाहिगुरु का जाप करना शुरू किया, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलती जाती थी। संगत जी
उस टाइम पे गुरुजी के बारे में देखिए कुछ पता तो था नहीं, ना गुरुजी के बारे में हम लोग जानते थे, मैं आपको बताऊँ, ना ही हमने सुना था। पर जब इंसान हार जाता है ना, तब उसे चलाने वाले ऊपर से कोई हाथ पकड़ता है। और हम लोग तो हार चुके थे संगत जी, क्योंकि डॉक्टर का यही कहना था कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल चांसेस बताए। इधर संगत जी हस्बैंड निकल के राजी नहीं, क्या करूं क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। एक दिन संगत जी अस्पताल की कैंटीन में एक आंटी मिली, और जिन्होंने संगत जी मुझे देखा और मेरे पास आई। कहती है कि आप पिछले 4 दिन से अस्पताल में ही हैं, कोई पेशेंट है क्या आपका? तब मैंने उन्हें कहा कि मेरी बेटी है, और वो 4 दिन से ही आईसीयू में है, अभी तक डॉक्टर मना ही कर रहे हैं कि क्रिटिकल हालत है, बचने की उम्मीद नहीं है। तब संगत जी उन्होंने कहा कि आप जो है ना, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो ना, तो दिल्ली चले जाओ, दिल्ली के बड़े मंदिर चले जाओ, वहाँ आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अब संगत जी चंडीगढ़ से दिल्ली आना कोई हंसी खेल तो है नहीं। मेरी बहन है, वो दिल्ली रहती है संगत जी। तो जब उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया, तो बोली कि वहाँ चले जाओ, वहाँ से आपकी बेटी ठीक होगी, वहाँ आप अरदास लगाओ। संगत जी मैंने उनको कहा कि भाई देखो, हम तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं, हम किसी गुरु या बाबा को तो नहीं मानते। उन्होंने कहा देखो, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब ही जी है, वो महाशिव के अवतार हैं। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ऐसे अस्पताल में थे, मेरे हस्बैंड देखो अब बिल्कुल ठीक है, और आप भी जाओ, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, ऐसे करके बोले। मैंने संगत जी तुरंत अपनी बहन को फ़ोन लगाया, और बहन को फ़ोन लगा के संगत जी मैंने उससे पूछा कि वहाँ कोई गुरुजी का बड़ा मंदिर है? तो उन्होंने कहा मैंने सुना तो नहीं है। तो संगत जी मेरे को लगा कि शायद वो आंटी मजाक कर रही होंगी, मैंने इस चीज़ को मजाक में ले लिया। पर संगत जी उसी दिन रात के समय आईसीयू के बाहर मैं बैठी हुई थी, और परेशान तो देखी संगत जी थी ही, वाहिगुरु का जाप चल रहा था मन में। तो एक लंबी कदवा काठी वाले सफ़ेद कपड़े पहने और चप्पल पहने एक सज्जन मेरे पास आए, और संगत जी एकदम बोले, डोंट वरी, बच्ची ठीक हो जाएगी, जय गुरु जी। बस ऐसे बोले, और कुछ नहीं बोला संगत जी उन्होंने। अब संगत जी मैं समझ नहीं पाई, और मैं उस समय ना उनको जानती थी, ना मैं उनका नाम पूछ पाई, ना सुन पाई, और मैं मुड़ी और अगले ही पल वो सज्जन गायब हो गए। संगत जी वहाँ मैंने दूर दूर तक देखा, लेकिन वो सज्जन मुझे कहीं नजर नहीं आए, कहीं नहीं नजर आए। मुझे लगा ये कौन थे, इंसान थे या कोई संकेत, मुझे ऐसा फील हुआ। अगले दिन संगत जी मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया, और उसने मुझे कहा कि मैंने सीमा एक गुरुजी के बारे में सुना तो है, वो भगवान शिव के अवतार हैं, और कहते हैं वहाँ पे सब ठीक हो जाते हैं। संगत जी मैंने ये निश्चय किया कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊंगी। अब संगत जी मैंने ये ठान तो लिया, अब संगत जी जाऊँ कैसे, बच्ची मेरी अस्पताल में है। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप अस्पताल में रहो, और मैं दिल्ली जाऊंगी। मेरे हस्बैंड उस समय मुझसे गुस्सा करने लगे कि परेशानियां इतनी चल रही है और तुझे अपनी बहन के यहाँ लग रही है। मैंने कहा मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे जाने दो, अभी आप रोको मत। संगत जी वो बहुत गुस्से में थे, और मैं बेटी को ऐसी हालत में छोड़ के दिल्ली निकले आई। संगत जी जैसे ही मैं अपनी बहन के घर गई, और वहाँ से उसके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर उसके साथ गई, तो बड़े मंदिर के गेट पे कदम रखते ही संगत जी मुझे एक ठंडी सी हवा लगी, जैसे किसी ने सिर पर मेरे हाथ रखा हो। संगत जी मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकती कि वहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा जैसे मैं गुरुद्वारे साहिब आई हूँ। शब्द बज रहे थे, बानी बज रही थी, और मेरी आंखों से आंसू। रोते रोते संगत जी मैं गुरुजी के दरबार के अंदर प्रवेश कर गई। गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका, गणेश जी के आगे टेका, शिव पार्वती के आगे टेका। पहली बार संगत जी मेरे मन को शांति हुई। संगत जी मैंने वहाँ पे बस यही प्रार्थना बोली कि गुरुजी मेरी बच्ची को बचा लो, मेरा परिवार संभाल लो। मैं बहुत दूर से आपके पास आई हूँ गुरुजी, आप सब जानते हो, बस मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को ठीक कर दो प्लीज़ गुरुजी। क्योंकि संगत जी
उसे होश नहीं आया था, वो बेहोश थी, बस सांसें जो चल रही थी और डॉक्टर का कहना था क्रिटिकल है। संगत जी, मेरे को अभी गुरुजी के दरबार में 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि संगत जी मेरा फ़ोन बजा, लेकिन गुरुजी के दरबार में फ़ोन नहीं उठाना अलाउड था। एक अंकल ने मुझे मना कर दिया कि यहाँ फ़ोन नहीं उठाना। संगत जी, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, वो फ़ोन अस्पताल से था। मैंने कहा कि मैं गुरुजी के दरबार में खड़ी हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मेरी बहन को भी वहाँ बहुत अच्छा लगा। हमने लंगर किया, लंगर करके संगत जी हम बाहर आए। मैंने तुरंत फ़ोन निकाल के फ़ोन किया। संगत जी, जब मैंने फ़ोन किया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि निक्की को होश आ गया है और आके मिल लो। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बताई, मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किया। संगत जी, कुछ देर बाद मेरे पति का फिर फ़ोन आया कि निक्की ने आंखें खोल दी हैं। संगत जी, जिस बच्ची को डॉक्टर बोल चुकी थी कि उम्मीद बहुत कम है, वह उसी पल होश में आ गई जिस समय मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में थी। ये गुरुजी महाराज का पहला चमत्कार था मेरे जीवन में। बेटी ठीक होने लगी। संगत जी, मैं जब चंडीगढ़ गई, मेरी बेटी ने मुझसे बात भी की। उसके सर में बहुत गहरी चोटें आई थी, लेकिन मुझे विश्वास था गुरुजी इसको भी ठीक कर देंगे, क्योंकि संगत जी आधे साइड के बाल उसके काटने पड़ गए थे और मुझे विश्वास था कि गुरुजी ये भी ठीक कर देंगे। बेटी ठीक होने लगी, पर आर्थिक हालत और डूबती जा रही थी। कर्जा तो वैसे का वैसा ही था। संगत जी, मैं रोज़ अब गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ती थी। मैं जो भी घर में प्रसाद बनाती थी वो गुरुजी को भोग लगाती थी और वो भोग लगा हुआ प्रसाद अपने अंकल को देती थी। संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, कागजी उलझन सुलझा दो, चिंता मुक्त कर दो प्लीज़ गुरुजी। संगत जी, मैं चौंक जब गई, जब आप विश्वास नहीं करोगे कि जब सबसे बड़ी हैरानगी मुझे उस चीज़ की हुई कि मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि हम कागजी उलझनों में उलझे हुए हैं। लेकिन जब बैंक से मैनेजर का फ़ोन आया कि 2 दिन के अंदर आपका ये कागजी जो बैंक का लोन है वो चुक जाएगा, आप परेशान मत हो, जो आपका पैसा था वो हम रिकवर कर रहे हैं। तो संगत जी, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। फ्रॉड केस की वजह से जो पैसा अटका हुआ था वो सरकारी कॉर्पोरेशन स्कीम में आ गया था। संगत जी, घर में छाई अंधेरी बादल हटने लगे, और कैसे कैसे नहीं ये मुझे नहीं पता। संगत जी, सरकारी कॉर्पोरेशन में पैसे आने का मतलब है कि जो फ्रॉड केस था वो बंद हो चुका था और जो फ्रॉड में 15 लाख गए थे वो रिटर्न हो गए थे। संगत जी, मेरे को बड़ी हैरानगी थी। मेरे हस्बैंड ने संगत जी ड्रिंक छोड़ दी उसी समय। मैंने उनको बताया कि ये गुरुजी ने किया है, गुरुजी का चमत्कार है। पहले तो मेरे हस्बैंड मना करने लगे, लेकिन जब उन्होंने ये चमत्कार खुद देखे तब संगत जी उन्होंने ड्रिंक छोड़ी और गुरुजी का सिमरन करने लग गए। संगत जी, घर का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा था, लेकिन गुरुजी का साथ हमारे साथ था। लेकिन संगत जी, कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक छोड़ दी और फिर पीनी शुरू कर दी। मैंने उनको बोला भी कि तुम गुरुजी को मानते हो, लेकिन फिर से उन्होंने कहा कि मुझसे ये शराब नहीं छूट रही है। एक दिन शाम संगत जी, मैंने गुरुजी के चाय प्रसाद को जल प्रसाद से बनाया। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को जल प्रसाद से चाय बना के दी और उन्होंने पी। एकदम से संगत जी, उनके पेट में ऐंठन हुई और उल्टियाँ होने लगी। उसी रात उन्होंने ये फैसला किया कि मैं आज से एक बूंद शराब नहीं पीऊँगा। और संगत जी, आज पूरे 4 साल हो गए हैं मेरे हस्बैंड ने नहीं पी। ये गुरुजी की तीसरी लीला थी। संगत जी, 1 महीने बाद एमआरआई कराया। डॉक्टर बोले आपकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है, और हैरानी की बात, दिमाग में जो सूजन थी वो ऐसी गायब हुई जैसे पहले कभी थी ही नहीं। संगत जी, मैं आज भी गुरुजी को याद करके ना बहुत रोती हूँ। गुरुजी के हर एक ब्लेसिंग्स हम लोगों के साथ है। मेरा परिवार खुशहाल है, बेटी कॉलेज में टॉपर है, हस्बैंड का प्रमोशन हो चुका है। और संगत जी, महीने में 2 बार हम बड़े मंदिर ज़रूर आते हैं सेवा करने।
गुरुजी कभी देर नहीं करते, बस सही समय का इंतज़ार करते हैं। संगत जी, बस मैं यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करते हुए। जय गुरुजी।